इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। जय जिन बंधु, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान में। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान यह कार्यक्रम अल्पावधि में ही लोकप्रिय हुआ है। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती महोत्सव के अंतर्गत इसका आगाज हुआ था और मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज विगत दिनों से देश विदेश से जो लोग कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े हैं या उपस्थित है, इनके मन में उठने वाले समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। समाज उनका ऋणी रहेगा। मैं मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं और उनसे यह विनंती करता हूं कि आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरज समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसे परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने सम्यक समाधान नाम दिया। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के स्वर्णिम जन्म जयंती वर्ष की एक अनूठी उपलब्धि हम सभी स्वाध्यायी श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त हुई, जिसका नाम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से हम सभी प्रतिदिन अपने अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न अंचलों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनिश्री उनका आगमुक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, कर्ता बुद्धि से सम्यक दृष्टि दूर रहता है पर कर्तव्य बुद्धि में जागृत रहता है। इस कथन का क्या आशय है? कर्ता बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि को स्पष्ट करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कर्ता बुद्धि और कर्तृत्व बुद्धि में महान अंतर है। जहाँ पर द्रव्यों के प्रति, पर वस्तु के प्रति मैं उसका कर्ता हूँ, मैं उसको संभालने वाला हूँ, मैं उसकी रक्षा करने वाला हूँ, मैं उसको जन्म देने वाला हूँ, पालने पोसने वाला हूँ, ऐसा सोचकर उस व्यक्ति में या उस वस्तु में मेरा कर्तापना जहाँ बनता है वह कर्ता बुद्धि कहलाती है। और अपने स्वयं के जो 6 आवश्यक रूप कर्तव्य बताए हैं, उस 6 आवश्यक रूप कर्तव्यों का पालन करना, उसमें अपने बुद्धि को लगाना, वह कर्तव्य बुद्धि कहा गई है। दोनों में महान अंतर है। कर्ता बुद्धि परिपूर्ण रूप से अहंकार को उत्पन्न करने वाली होती है या अहंकार से भी कर्ता बुद्धि उत्पन्न होती है। पर जहाँ कर्तव्य के अभिमुख होते हुए षड आवश्यकों का पालन करते हुए प्रति समय प्रतिपल यह बोध करना कि मुझे श्रावक के षड आवश्यकों को पालन करना है, यही मेरे लिए कर्तव्य है। उस कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सामान्य रूप से जो घर परिवार समाज आदि के निमित्त से भी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दायित्व अपने ऊपर है, उसको भी परिपूर्ण करना यह कर्तव्य बुद्धि का काम है, ना कि कर्ता बुद्धि का। अगर क्वचित कदाचित घर में या समाज राष्ट्र में किसी प्रकार का कुछ कार्य अच्छा बुरा हुआ
उस कार्य में अपने आप को मैं उस कार्य का करता था। जैसे बहुत सारे जीव अच्छे कार्य करने पर उसका श्रेय अपने आप को देते हैं और काम बिगाड़ने पर वह गलती दूसरों की खोजते। यही मुख्य रूप से कर्ता बुद्धि कही जाती है। और जो एक सम्यक दृष्टि जीव होता है, सम्यक दर्शन से युक्त होता है, वह ये निर्णय करके जीता है कि प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न है, स्वतंत्र स्वतंत्र है। सब द्रव्य का, सब जीवों का, प्रत्येक वस्तु का परिणमन स्वतंत्र रूप से चलता है। मैं उनके परिणमन के लिए किंचित भी निमित्त मात्र भी नहीं हूँ। यह निर्णय करके जीने वाला जीव अपने कर्तव्यों का निर्वाह तो करता है। जो घर गृहस्थी आदि के निमित्त से व्यापार हो, चाहे बच्चों का, घर परिवार का पालन पोषण हो, उन प्रत्येक क्रियाओं को करता तो है, पर उन क्रियाओं को करते समय वह किंचित भी ये भाव नहीं लाता कि मैंने इन बच्चों को बड़ा किया है, मैंने घर परिवार को चलाने का प्रयास किया है, या मैं कुछ कर रहा हूँ। ऐसा किंचित भी वहाँ वह सम्यक दृष्टि जीव विचार नहीं करता, ऐसी बुद्धि नहीं रखता। इसलिए वह नियम से कर्तृत्व बुद्धि में या कर्ता बुद्धि में नहीं जीता, अपितु कर्तव्य बुद्धि में, यानी जो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य थे श्रावक अनुकूल, चाहे गृहस्थी जन्य हो चाहे अध्यात्म जन्य हो, उनका पालन करते समय भी जो अहंकार से या अहंकार में ना डूबते हुए सामान्य रूप से अपनी क्रियाओं को क्रियान्वित करता है, उसके लिए आचार्य भगवंत कर्तव्य बुद्धि को देने वाला कहते हैं। और जो अहंकार में डूबकर प्रत्येक द्रव्य के परिणमन में अपना हिस्सा मानता है, जैसे घर परिवार में जो अच्छा अर्थ अर्जन हो रहा है या जो कुछ भी अच्छा प्राप्त हो रहा है उसका कर्ता मैं हूँ। बच्चों को बड़ा छोटे से बड़ा मैंने किया, खूब पढ़ाई मैंने कराई, खूब पैसे कमा के मैं आपको खिला रहा हूँ। ये जो व्यर्थ कर्ता बुद्धि पर द्रव्यों के प्रति है, वह बहिरात्मा का ही लक्षण है, वह एक मिथ्या दृष्टि का ही लक्षण हो सकता है। क्योंकि उस कर्ता बुद्धि के साथ साथ जीव का स्वयं का अहंकार टकराता है कि मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा करता हूँ, मेरे कारण से ही हुआ है। ऐसा अहंकार में जीने वाला जीव कर्ता बुद्धि से युक्त होने के कारण वह उस सिद्धांत को भूलता है कि प्रत्येक द्रव्य का स्वतंत्र परिणमन होता है। यह भूलने के कारण पर द्रव्यों का कर्ता अपने आप को मानने के कारण वह देवशास्त्र गुरु और तत्वों पर सम्यक श्रद्धा नहीं करता। इसलिए कर्ता बुद्धि में जीने वाले जीवों के पास सम्यक दर्शन हो जरूरी नहीं है। और पर जो कर्तव्य बुद्धि में यानी अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए अपने षडावश्यकों का पालन भी कर रहा है, अपनी कथनचित जिम्मेदारी को समझकर भी जो अपने उन क्रियाओं को, घर गृहस्थी को चला रहा है, संसार के काटने के लिए यानी कर्मों का नाश करने के लिए भी प्रयास कर रहा है, और साथ साथ जब तक घर गृहस्थी में है उसका भी निर्वाह जिम्मेदारी के साथ कर रहा है, वह नियम से कर्तृत्व बुद्धि वाला या कर्तव्य बुद्धि वाला हो सकता है। पर में कर्तृत्व या कर्ता जो होता है उसे आचार्य भगवंत अध्यात्म की अपेक्षा से और सूक्ष्म परसमय के निमित्त से उसको भी मिथ्या दृष्टि ही कहते हैं। जैसे कि आचार्य कुंद स्वामी ने जो पर्याय में मूढ़ है, पर द्रव्यों में, पर द्रव्यों की पर्याय में मूढ़ है, उसको अपना कर्तापना जोड़ता है या कर्तापने में जीता है, उसको सूक्ष्म परसमयी कहते हैं और सूक्ष्म परसमयी को ही मिथ्या दृष्टि कहते हैं। इसलिए यहाँ पर यह महान अंतर है कि कर्ता बुद्धि में जीने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, पर जो कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जिम्मेदारी को यथावत पूर्ण करके अपने आत्मा के कल्याण के लिए देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करते हुए 6 आवश्यक कर्तव्यों का पालन करता है, वह सम्यक दृष्टि हो सकता है। यही कर्ता बुद्धि और कर्तव्य बुद्धि में महान अंतर आपको सम्यक समाधान से। अगला विकल्प
सोलापुर महाराष्ट्र से डॉक्टर सौ चंदन संतोष साह परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, महान पुण्योदय से प्राप्त इस मनुष्य जन्म की सार्थकता संयम धारण करके आत्मोन्नति में ही है। बहुतांश लोगों को ये ज्ञान होने पर भी अनेकों समस्याओं के कारण पुरुषार्थ कम पड़ता है। इसका क्या कारण है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्ता पमान पदार्थानाम यथा मदन कोत्रवे। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीने के निमित्त से ज्ञान होने के बाद भी सम्यक कार्य अपने विवेक से नहीं कर पाता। वह जानता है पर फिर भी जानते हुए सत्य को मान नहीं पाता, जीवन में उतार नहीं पाता। ऐसे ही मोह के निमित्त से पर वस्तु में, पर व्यक्ति में अपना जो ममत्व मोह अटका है, उसी के कारण से जीव अपने उस सम्यक ज्ञान को प्रकट करने की शक्ति नहीं रखता। बहुत सारे जीव सत्य को जानते हैं, दुर्लभ मनुष्य पर्याय में दुर्लभ संयम को प्राप्त करना है, ये लक्ष्य भी बना लेते हैं, पर जैसा वह लक्ष्य बनाते हैं, जैसी वह चाह बनाते हैं, वैसी राह पर नहीं चल पाते। कारण बाहर का अन्य कोई भी नहीं है, अपितु मेरे भीतर बैठा हुआ जो मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, कषाय, मोह आदि मेरे जो अंतरंग निमित्त है, उसके कारण से ही जीव अपने उस सत्य मार्ग तक पहुंच नहीं पाता। रही बात पुरुषार्थ करने के बाद भी कभी कभी फल नहीं मिलता। कुछ जीव पुरुषार्थ करने का प्रयास भी नहीं करते। तो इन मोह के साथ साथ ये बात भी हमें समझनी होगी कि मोहनी कर्म के साथ साथ अन्य भी कुछ कर्मों का उदय हमारे साथ हमेशा नित्य रूप से रहा करता है, जिसके कारण से जीव उस मार्ग पर पुरुषार्थ नहीं कर पाता, या कभी पुरुषार्थ करता भी है तो उस पुरुषार्थ में वह फलीभूत सफल नहीं हो पाता। इसलिए कुछ अंशों तक जीव का स्वयं का मोह का उदय कह दे, कुछ अंशों तक पुरुषार्थ ना करने के लिए प्रमाद कह दे, कुछ अंशों तक मिथ्यात, प्रमाद के साथ साथ अविरति आदि का भी बोध होना आवश्यक है। और सबसे मुख्य पुरुषार्थ के साथ किसी की आवश्यकता है तो वह भाग्य की है, पुण्य की है। अगर पिछले पर्याय का भाग्य या पुण्य जीव के साथ में नहीं है तो वह लाख पुरुषार्थ करे पर उस पुरुषार्थ में वह फलीभूत नहीं होता। उसका पुरुषार्थ तभी फलीभूत होता है जब कुछ अंशों में पिछला पुण्य, पिछला जो उसने किया हुआ कर्म या कर्म का उदय उसके साथ होगा तो ही वर्तमान का उसका पुरुषार्थ कार्यकारी होता है। जैसे कि कर्णानियों का सिद्धांत है, कर्मों के तीव्र उदय में चाहे विपरीत अनुकूल कैसी कर्म का उदय हो, विपरीत कर्म के उदय में जीव कितना ही पुरुषार्थ करे वह फलीभूत नहीं होता। कर्म के मंद मंदतर उदय में ही जीव नियम से अपने पुरुषार्थ में फलीभूत होता है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं कि वह पुरुषार्थ करने के लिए सोचते हैं पर पुरुषार्थ नहीं कर पाते। कुछ जीव ऐसे होते हैं पुरुषार्थ करना प्रारंभ करते हैं पर फिर भी लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। उसमें कुछ अंशों तक कर्म का, पुण्य पाप का उदय आदि भी नियम से हुआ करता है। इसलिए यह मोह से सबसे पहले तो हमें उस व्यक्ति को उस मोहनी कर्म को जीतने का प्रयास करना आवश्यक है, क्योंकि मोहनी कर्म के जो दो भेद बताए हैं, एक दर्शन मोहनी, एक चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी को तो जीतकर हमने तत्वों पर, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान प्राप्त कर लिया, विश्वास है, जानते हैं, मानते हैं, पर जीवन में उतार नहीं पा रहे क्योंकि चारित्र मोहनी का तीव्र उदय। अगले विकल्प के लिए
टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हमारे सामने है श्रीमती सुलेखा जैन अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे कभी समय नहीं रहता और जैसे द्रव्य पूजा करना है और भाव पूजा का मतलब भाव पूजा कर रहे हैं तो उसके लिए अर्घ्य बोलना पड़ता है कि नहीं बोलना पड़ता? जैसे भाव पूजा कभी कभी समय नहीं रहता या किसी परिस्थिति बस अपन कभी बाहर हैं हॉस्पिटल में हैं और कोई जैसे द्रव्य भाव पूजा कर रहे हैं तो उनको अर्घ्य बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? श्रावकों के लिए आगम में आचार्य भगवंतों ने मुख्यता से द्रव्य पूजा की ही व्याख्या की है। किंचित भी प्रमाद से युक्त होकर भाव पूजा करने की छूट आचार्य भगवंत नहीं देते। हाँ, पर यह भी सत्य है कि कभी सोतक पातक के निमित्त से, शोर आदि के निमित्त से या शारीरिक कुछ ऐसी विषमताओं के कारण से या जैसे कुछ समय पहले कोरोना आदि के महामारी के निमित्त से ऐसी वास्तव में अगर विषमता के समय पर कोई व्यक्ति पूजा ना छोड़ते हुए भाव पूजा करना चाहता है तो वह भाव पूजा कर सकता है। पर भाव पूजा सर्वथा और सर्वत्र हर किसी को करने की छूट आगम में नहीं दी गई। मात्र और मात्र विषमता के समय में ही आचार्य भगवंत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मात्र विषमता के समय में ही वह भाव पूजा श्रावकों को करने योग्य है, अन्यथा वह अपने लोभ कषाय का विसर्जन करते हुए नियम से द्रव्य पूजा ही करने में प्रवृत्त हो, ऐसा आगम का वचन है। साथ साथ भाव पूजा का अभिप्राय मात्र मेरे मन में पूजा करने के भाव है, मैं पूजा करना चाहता हूँ, मैं पूजा करूँगा, इतना सोचना मतलब भाव पूजा नहीं है। अपितु द्रव्य पूजा करते समय जो हम मंत्र, पूजा, पाठ, अर्घावली आदि जो कुछ भी करते हैं वह परिपूर्ण रूप से करना बहुत अनिवार्य ही है। ये किंचित भी संभव नहीं है कि मात्र हम मन में भावना भाए कि मुझे पूजा करनी है, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ, इतना सोचने से वह भाव पूजा नहीं होती। अपितु भाव पूजा का भी यही अभिप्राय है कि साक्षात जो अष्ट द्रव्य है उनको नाल हाथ में लेते हुए जो भी पूजा के पाठ है, जो भी पूजा के छंद है, उसके साथ साथ अगर वो मंत्र भी पढ़े गए हैं उन मंत्रों के साथ पूजा के छंद, पूजा का पाठ करना अनिवार्य कहा गया है। उसके अलावा मात्र मन में पूजा का सोचना, पूजा के बारे में सोचना इतनी ही भाव पूजा नहीं है। पर भाव पूजा मैं पुनः कहना चाहता हूँ मात्र उन्हीं जीवों के लिए है जो द्रव्य पूजा करने की शक्ति नहीं रखते किसी विषमता के कारण, और वहाँ भी अगर किंचित भी किसी भी प्रकार की गुंजाइश है तो वह द्रव्य पूजा ही उसे करनी चाहिए। पर जैसे कि आपने विकल्प रखा है भाव पूजा को लेकर, भाव पूजा करते समय नियम से मंत्रों का उच्चारण, वह छंद, भले ही छंद नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं याद है, तो कम से कम जितने अर्घ्य हमें याद है, अर्घ्यों के मंत्र आदि याद है, चाहे वह जलम निरूपामिति स्वाहा, चंदनम निरूपामिति स्वाहा, ओम ह्रीं देवशास्त्र गुरुभ्यो जलम निरूपामिति स्वाहा, इतना तो बोलना आवश्यक ही है। उसके अभाव में हम किस प्रकार के भाव कर रहे हैं वह किंचित भी समझ में नहीं आता। पर ये बात भी साथ में समझने योग्य है, अगर उस स्थान मंत्रों को बोलने के योग्य नहीं है, जैसे अस्पताल में कहीं बेड पे हम बैठे हैं और वहाँ भाव पूजा हो रही है, तो वहाँ मंत्रों का उच्चारण मुख से ना करें, अपने मन में, अपने अंतरंग में ही उसका उच्चारण करें, वहाँ जिह्वा आदि हिलाकर मंत्रों का उच्चारण बाहर ना निकले, इतना प्रयास करके हम भाव पूजा कर सकते। इसलिए भाव पूजा में चाहे मुख बंद करके या मुख उच्चारण करते हुए हम मंत्रों की, छंदों की आराधना कर सकते हैं, इसमें कोई भी विकल्प नहीं है। इसलिए भाव पूजा के समय हमें विशेष रूप से इन बातों की सावधानी रखना अनिवार्य है, तभी हमारे लिए वह भाव पूजा है। मात्र भावना भाना, पूजा की इच्छा करना इतनी ही भाव पूजा नहीं है। वह सावधानी के साथ की गई मंत्रों के साथ आराधना, छंदों के साथ पूजा ही द्रव्य के अभाव में भाव पूजा कहलाती है, और वही आपके लिए सम्यक समाधान है। अगले विकल्प के लिए
हमारे सामने हैं सुयश जैन, मोंगना, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से, जो कि अपना समीचीन विकल्प परम पूज्य मुनिश्री के समक्ष रख रहे हैं। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि जिस प्रकार आप लोग इतना मतलब पूजा पाठ ना करके और कुछ भी प्रकार के अभिषेक पूजा ना करके भी इतना सर्वोच्च धर्म कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार श्रावक भी क्या पूजा पाठ नहीं करके कुछ ऐसा मतलब अपना जो जीवन में धर्म करे, या बिना पूजा पाठ के भी क्या ये संभव है कि श्रावक जीवन में? समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। जैसे कि मैंने अभी कहा था, श्रावक के लिए आचार्य भगवान ने दो ही मुख्य कर्तव्य बताए हैं। दानम पूजा मुखम सावय धम्मो न सावया तेन वीणा झाण झैणम जदि धम्मो। इस बात को कहते हुए कुंद स्वामी रैणसार जी ग्रंथ में कहते हैं, वही श्रावक है जो दान और पूजा करता है, वही साधु है जो ध्यान अध्ययन रूप धर्म कर। जैसे जो निर्ग्रंथ मुनिराज है वह भी जीव द्रव्य है, आप भी जीव द्रव्य हो, पर दोनों के जीवन यापन करने का तरीका बहुत भिन्न भिन्न है। आप भोजन करते हो, मुनिराज आहार करते हैं। आप पलंग पे सोते हो, वह एक करवट से अपनी विश्रांति निद्रा को पूर्ण कर। जैसे उनकी क्रियाओं में, उनके बर्ताव में अंतर है, ऐसे ही उनके धर्म में भी जमीन आसमान का अंतर हुआ कर। श्रावक के लिए जो धर्म बताए गए हैं वह साधुओं के लिए नहीं है, और जो साधुओं के लिए धर्म बताए गए हैं वह श्रावक के लिए धर्म नहीं हो सकते। इसलिए जो श्रावक के लिए पूजा और दान रूप जो क्रिया का धर्म बताया गया है, वह क्रिया का धर्म श्रावकों के लिए ही मुख्यता से है, साधुओं की मुख्यता से नहीं है। पर साधुओं के लिए भी क्रिया का धर्म अगर कोई बताया है तो ध्यान करे, अध्ययन करे, स्वाध्याय करे, तपस्या करे, यह साधु का सर्वोत्कृष्ट धर्म कहा गया है। श्रावक भी तपस्सरण, स्वाध्याय, दान, पूजा, गुरु भक्ति आदि के निमित्त से जो 6 कर्तव्यों का भी पालन करता है, उसके लिए भी धर्म को या धर्म की क्रिया को करने वाला श्रावक कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर समझने योग्य बात मुख्य रूप से सुरेश भाई यह है कि दोनों की अवस्था भिन्न है, जबकि एक ही से जीव द्रव्य है। ऐसे ही जब दोनों की अवस्था भिन्न है तो दोनों का धर्म भी भिन्न भिन्न होता है। घर में एक से व्यक्ति रहने पर भी सबका भोजन एक सा नहीं होता। ऐसे ही एक ही साथ रहने वाले, एक संसार में रहने वाले मुनिराज का और श्रावक का धर्म एक सा हो किंचित भी जरूरी नहीं है। जैसे कि आप ये पूछना चाहते हो कि आप बिना कोई ऐसा दान धर्म अभिषेक किए बिना धर्म कर रहे हो, तो क्या हम भी पूजा के बिना धर्म कर सकते हैं? पहली तो बात ये समझना, ये पूजा पाठ अभिषेक ये जितनी भी श्रावकोचित क्रियाएं बताई गई है वह मात्र और मात्र जीवों के विशुद्ध परिणामों के लिए, अपने मन की शांति के लिए ही बताई गई है। और इन क्रियाओं के पीछे जो मेरा भीतर का अंतरंग अहिंसा रूपी, वस्तु स्वभाव रूपी, क्षमा रूपी, मार्दव आर्जव रूपी धर्म छूट रहा है, तो वह बाहर की क्रिया भी किंचित भी कार्यकारी नहीं है। पर इसका अर्थ सुरेश भाई ये भी मत समझना कि हम पूजा छोड़कर मात्र भाव पूजा करने बैठ जाए, या पूजा अभिषेक छोड़कर हम भी ध्यान अध्ययन करने बैठ जाए, वह भी कतई संभव नहीं है। श्रावक के लिए जो पहली धर्म की सीढ़ी बताई गई है, वह पहली धर्म की सीढ़ी का ही नाम पूजा, अभिषेक, दान, ये श्रावक की पहली सीढ़ी है। और उसको चढ़े बिना श्रावक उसके अगली मंजिल यानी साधु के धर्म तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि धर्म की परिभाषा करते हुए आचार्य भगवंत अनेक प्रकार से समझाते हैं कि वस्तु स्वभावो धम्मो, यानी वस्तु का जो स्वभाव है वह धर्म है। 10 लक्षण धर्मो, 10 लक्षण भी धर्म है। चारित्रम खलु धर्मो, चारित्र भी धर्म है। जीवाणम रक्षणम धर्मो, यानी जीवों की रक्षा करना अहिंसा ही धर्म है। अनेक प्रकार से, अनेक अपेक्षाओं से अनेक धर्म की परिभाषा है।
और इसी निमित्त से जो श्रावक के लिए पूजा पाठ और साधु के लिए ध्यान अध्ययन धर्म कहा है वह मात्र व्यवहार पक्ष का धर्म है। निश्चय पक्ष का धर्म यानी भीतर का धर्म तो कषायों से रहित परिणाम, शांत परिणाम और साथ साथ जो विशुद्ध परिणाम है वही वास्तविक अहिंसा रूपी धर्म है। जय जिन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। YouTube चैनल सुप्रभुवाच की प्रस्तुति सम्यक समाधान। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल से प्रसारित होता है। 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभुवाच पे इसका प्रसारण होता है और इसका पुनः प्रसारण फेसबुक के माध्यम से भी होता है। फेसबुक पे श्रवण सुप्रभ सागर जी या सुप्रभुवाच नाम से पेज है, उस पेज के माध्यम से इसका पुनः प्रसारण होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर इस कार्यक्रम में आप सहभागिता लेना चाहते हो, अगर आपके मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो तो पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चल रहे हैं उस नंबर पे अपना समीचीन विकल्प हमें भेजकर उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हो। आपके सुविधा के लिए यह नंबर दोहराता हूँ मैं, 8707548811 8707548811। अगर आप जीमेल के या ईमेल के उपभोक्ता है, अगर आप उसके माध्यम से अपना समीचीन विकल्प भेजना चाहते हो तो हमारा जीमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूं एवं उनसे यही आशीष मांगता हूं कि ऐसे ही उनका कार्यक्रम के प्रति आशीष बना रहे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं शैलेश कुमार जैन, अर्चना शैलेश कुमार जैन, आदित्य आर्या जैन, तुमसर महाराष्ट्र।